देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने आपको कल बताया था कि हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, ठीक है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा चीज़ हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कहाँ पर ज़्यादा होगा, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब हमको जानना भी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास बार मैग्नेट का ये क्या भाई मैग्नेटिक पैटर्न है कि हमारे पास किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास बनती हैं, किस पे, बार मैग्नेट पे। क्लियर। तो इसमें अंदर हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कैसे चलती हैं, साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, और बार हमारे पास कैसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ चलती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे हमारे पास, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्ज्ड, है ना, कहाँ से इमर्ज होंगी, हमारे पास नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहाँ पर होंगी, हमारे पास साउथ पोल पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको बोलते हैं MFL, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कहाँ से इमर्ज होती हैं, इमर्ज कहाँ से होंगी, हमारे पास नॉर्थ पोल से, ठीक है। इमर्ज हमारे से हमारा नॉर्थ पोल से होती है, और मर्ज कहाँ पर होंगी जाके, हमारे पास मर्ज हमारे साउथ पोल पे होंगी। कहाँ पर होंगी, साउथ पोल पर होंगी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास कहाँ की है, आउटसाइड की। आउटसाइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं हमारे पास, और साउथ पोल में हमारे पास एंटर करती हैं, ठीक है। अगर इसी में हम बात करें, इनसाइड की बात करें, इनसाइड में हमारे पास कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास चलती हैं। इनसाइड में हमारे पास साउथ पोल से, है ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हमारे पास ये ट्रैवल करती हैं। कैसे ट्रैवल करेंगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्या बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। क्या बनाती है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मेक्स क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्लास 12th में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे हमारे पास क्या क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, बट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व करने का मतलब हमारे पास क्या है कि नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और साउथ पोल एंटर करके हमारे पास फिर नॉर्थ पोल पे पहुँचता है, ठीक है ना। तो हमारे पास बनेगा ना एक क्लोज लूप हमारे पास, बात समझे कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास हमेशा क्या बनाएंगे, एक क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना, कंप्लीट सर्किल या जो भी हमारे पास है, ठीक है ना। क्लोज लूप का मतलब इस सर्कल बना दिया हमने, क्या हमारे पास एक क्लोज लूप है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या बनाती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। इसी वजह से क्या होता है हमारे पास, जब किसी मैग्नेट को हम ब्रेक करते हैं तो अपने आप क्या कर लेता है, वो एक नया पोल अपने आप जनरेट कर लेता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो नॉर्थ से चलेगा हमारे पास, साउथ पे हमारे पास एंटर करेगा। इतनी बात समझ गए। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास जहाँ पर ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या हुई, ज़्यादा हुई, वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी बोले तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होगा, हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास वहाँ पे कम होगा। बात समझे। अब ये कहाँ पर होता है हमारे पास, ध्यान सुनो भाई, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास ज़्यादा होंगी वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब हमारे पास वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हमारे पास मिलता है कहाँ पर, पोल्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, पोल्स पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या भाई, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो पोल्स पे हमारे पास, ठीक है ना, तो पोल्स पे हमारे पास ये क्या भाई, पोल्स पे हमारे पास स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, पोल्स पे हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, पोल पे हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
अगर हम बार मिनट के जस्ट ऊपर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई मैट फ्रीलांस आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। तो जस्ट ऊपर और जस्ट हमारे पास नीचे है ना, जस्ट अबव और बिलो हमारे पास मैट फ्रीलांस है ना 0 होता है। क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। यहाँ पे मैट फ्रीलांस आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। तो हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट ऊपर तो हमारे पास मैट फील क्या होगा 0, जस्ट नीचे भी हमारे पास क्या होगा मैट फील 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास मैट फील लगभग 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे भी मैट फील हमारे पास, मैट फील को हम बी से नोट करते हैं। किसे करते हैं? बी से। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास मैट फील हमारे पास या मैट स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होगा कहाँ पर? यहाँ पे पोल्स में, यहाँ पर और यहाँ पर। और जैसे अपन मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाली भाई? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैट फ्रीलांस क्या होंगी? कम होगी। तो जहाँ पे मैट फ्रीलांस कम, वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास वहाँ पे कम होगा। और जहाँ पे मैट फ्रीलांस ज़्यादा, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैट फोर्स हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो पहली बात तो हमारे पास कहाँ से इमर्ज होंगी? हमारे पास नॉर्थ पोल से। मर्ज कहाँ पर होंगी? साउथ पोल। इमर्ज मतलब कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से। और जाती कहाँ पर है हमारे पास? साउथ पोल पे। ठीक है। और इनसाइड में कैसे चलती है हमारे पास? नॉर्थ से साउथ। क्लियर। बाहर कैसे चलेंगे? नॉर्थ से साउथ। और अंदर कैसे चलेंगे हमारे पास? साउथ से नॉर्थ। कैसे चलती हैं? तभी तो हमारे पास क्या बनाती है? एक क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या बनाती है हमारे पास? ये क्लोज्ड लूप बनाएंगे। ठीक है ना। तो मैट फ्रीलांस है ना मेक्स क्लोज लूप, हमेशा क्या बनाएंगे? क्लोज लूप बनाएंगे। तीसरा हमारे पास जहाँ पर मैट फ्रीलांस हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जहाँ पे मैट फ्रीलांस कम होगा वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ कम होगी। तो कहाँ पे ज़्यादा होगी? पोल्स पे सबसे ज़्यादा हमारे पास मैट फ्रीलांस होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से तो सब निकलेंगी, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, क्या बोलता है, 12 मिनट के जस्ट ऊपर की बात करें अपन, ठीक है ना, तो वहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा, जस्ट ऊपर की बात करें। ठीक है ना। जैसे अपन दूर जाएंगे हमारे पास उसका स्ट्रेंथ हमारे पास कम होता चला जाएगा। और जैसे हमारे पास नीचे आएंगे हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होगा? वैसे ही कम होता चला जाएगा। क्लियर बात। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, चौथा और इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, ठीक है ना, कि मैट फ्रीलांस कभी भी हमारे पास एक दूसरे से क्या करती है भाई? क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पे देख लो कि हमारे पास जो मैट फ्रीलांस होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, यानी डायरेक्शन बताना मुझे मैट फ्रीलांस है तो हम कैसे बताएंगे? तो किसी भी पॉइंट पे आपको अगर मैट फील्ड की डायरेक्शन बताना है, सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैट फील्ड की डायरेक्शन बताना है, इस पॉइंट पे, तो हमेशा क्या करेंगे? उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो उस टेंजेंट के थ्रू ही हम क्या बता पाएंगे कि मैट फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर है। सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैट फील्ड बताना है तो क्या करेंगे अपन? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। ठीक है ना। तो मैट फील्ड की डायरेक्शन मुझे बताना है तो हम किसके थ्रू बताएंगे? टेंजेंट के थ्रू बताएंगे। ठीक है। और ड्रॉ किससे करते हैं अपन? आयरन फ्रिंज डाली थी हमने, है ना, उसके थ्रू हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास मैट फ्रीलांस किस प्रकार से बन रही हैं। या मैग्नेटिक कंपास के थ्रू अपन पता कर पाएंगे कि हमारे पास मैट फील्ड कैसा बन रहा है। आपको कल दिखाया था हमने सिमुलेशन से, है ना, उसी प्रकार से। ठीक है। 3 पॉइंट हमारे पास आपको समझ में आया। चौथा पॉइंट हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कभी भी एक दूसरे को नहीं करेंगी भाई? क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना। कभी भी मैट फील्ड लाइंस हमारे पास क्या नहीं करेंगी? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी हमारे पास? उसका रीज़न भाई यहाँ पर देखिए, हमने कहीं पे क्या मैट फील्ड लाइंस कहीं क्रॉस की? मैंने क्या नहीं की ना। तो कभी भी हमारे पास मैट फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हमारे पास? क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाती है हमारे पास तो एक ही पॉइंट पे क्या होगी भाई? 2 टेंजेंट होंगे। अब मुझे सपोज मान लेते हैं इसी पॉइंट पे मुझे मैट फील्ड निकालना है। एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे अपन? ऐसे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक ही पॉइंट पे मैट फील्ड की 2 डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं? बोलिए भाई। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं वो कंफ्यूज जाएगा भाई, उसका नेटली कंफ्यूज जाएगा कहाँ पे जाए हम। ठीक है ना। तो कभी भी हमारे पास मैट फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो बोर्ड में सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही होता है, चाहे वो आपका 10th बोर्ड हो चाहे 12th हो, है ना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यही है कि मैट फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा? एक ही पॉइंट पे 2 मैट फील्ड्स शो करेगा। अगर वो क्रॉस करेंगे क्या होगा? हमारे पास एक ही पॉइंट पे 2 मैट फील्ड, एक मान लेते हैं B1 ये है और ये B2 ये है, तो एक ही पॉइंट पे 2 मैट फील्ड लाइंस कैसे
यानी दो एक ही पॉइंट पे हमारे पास दो मैट फील्ड हमारे पास कैसे हो सकता है, या दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं, है ना। इसलिए हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक ही पॉइंट पे दो मैट फील्ड लाइंस या दो मैट फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि एक ही पॉइंट पर हमारे पास दो मैट फील्ड की डायरेक्शन शो नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर बात है ना, इसको भी हम नोट कराएंगे। इतनी बात समझ गए? क्लियर ना। तो चार प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, ठीक है। तो जहाँ पे मैट फील्ड लाइंस हमारे पास ज़्यादा होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पे मैट फील्ड लाइंस कम होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ हमारे पास कम होगी। क्लियर बात। देखिए हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी हमारे पास एक बार मैट, जैसे पहले दूसरी प्रॉपर्टी हमने इसमें तो बताई थी हमने, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है ना, कि नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा ये क्या करते हैं भाई, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास साउथ पोल और हमारे पास नॉर्थ पोल आते हैं तो क्या करेंगे, हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो लाइक पोल होते हैं क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं हमारे पास, और अनलाइक पोल क्या करेंगे, हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे। क्या हो गया सौम्य, क्या हो गया? जो अनलाइक पोल होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या करेंगे, हमारे पास अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और लाइक पोल हमारे पास क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। इतनी बात समझ गए? तो आपको मैंने एक सिंपल सा अभी मैग्नेट बना के सिखाया कि भाई एक हमारे पास बार मैग्नेट है, इसमें हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर चलते इससे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नॉर्थ, अब ये भी हमारे पास ये भी मैग्नेट है, हमारे पास ये भी मैग्नेट है, ये भी हमारे पास मैग्नेट है, ये भी हमारे पास मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, हमारे पास नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। तो इसमें भी तो मैग्नेट फील्ड लाइंस हमारे पास निकल रही होंगी, नहीं निकल रही होंगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें किस प्रकार से हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइन निकलती है, उसको ध्यान से देखना है। हमारे पास ये क्या है, बार मैग्नेट, ये भी हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट। ये हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेट फील्ड लाइंस निकलती हैं। नॉर्थ पोल से क्या होती है, हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइंस निकलेंगी, निकालते हैं भाई। देखिए तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी भाई, ऐसे हमारे पास एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसमें किस प्रकार से हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइंस बनती है, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ से मैग्नेट फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऐसे हो जाती हैं ये, इसमें भी हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैग्नेट फील्ड लाइंस कहाँ पे मिलती हैं, अगर हमारे पास नॉर्थ पोल और हमारे पास साउथ पोल है। तो इस बीच पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैग्नेट फील्ड नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, यहाँ पे मैग्नेट फील्ड हमारे पास हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेट फील्ड लाइन निकलेंगी भाई, और निकलने के बाद क्या होता है, हमारे पास एक इस प्रकार से हमारे पास मैग्नेटिक पैटर्न हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से जाएंगे, हमारे पास कहीं साउथ पोल होगा, वहाँ पे हमारे पास एंटर करेंगी। इतनी बात समझ में आई ना। तो हमारे पास अगर नॉर्थ पोल साउथ हमारे पास ऐसे रखे हैं तो हमारे पास किस प्रकार से मैग्नेटिक पैटर्न बनता है, हमारे पास ये बात समझे कि नहीं, क्लियर। तो इसके मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो। दूसरी बात हमारे पास है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है हमारे पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास इक्वल हो, ठीक है ना। तो
ऐसी मैट फील्ड लाइंस हमारे पास कहलाती है क्या, यूनिफॉर्म मैट फील्ड लाइंस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें आपको पहचानना कि हमारे पास मैट फील्ड है ना, किसका स्ट्रेंथ हमारे पास इक्वल होगा। जैसे सपोज हमारे पास ये मैट फील्ड लाइंस हमारे पास आपको मैंने बना के दी हुई, एक ये हमारे पास मैट फील्ड है, क्लियर पहले, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बना के दिया मैट फील्ड इस प्रकार से, ठीक है। तीसरा, फिर दूसरा, तीसरा हमारे पास मैट फील्ड मैंने आप बना के दिया भाई इस प्रकार से, क्लियर ना। तो आपको बताना कि इनमें तीन में हमारे पास कौन हमारे पास बता रहा है कि यूनिफॉर्म मैट फील्ड है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा हमारे पास यूनिफॉर्म मैट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन हमारा यूनिफॉर्म मैट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए भाई। पहला, ठीक है ना, पहले ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, क्या कर रहा है भाई, देखिए हमारे पास जहां पर क्या इनके बीच स्पेसिंग होती है, क्या होती है हमारे पास स्पेसिंग। अगर हमारे पास स्पेसिंग इक्वल है और हमारे पास मैट फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल मिलती हो, कहाँ पर भाई, अगर हमारे पास इनके बीच का स्पेसिंग सेम है और दूसरा हमारे पास पैरेलल हमारे पास मैट फील्ड लाइंस मिल रही हो, तो हमेशा ये क्या बताती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताता है। क्या बताता है ये हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया ये जो हमारे पास मैग्नेट था, ठीक है ना, तो अंदर हमारे पास मैट फील्ड कैसे मिलता है, एक यूनिफॉर्म मिलता है। कैसे मिलता है, यूनिफॉर्म। तो हर जगह हमारे पास मैट फील्ड क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे भी मान लेते हैं बी है, यहाँ पे भी हमारे पास बी, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 2 टेस्ला। एक्चुअली हमारे पास मैट फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। तो हमारे पास यहाँ पे भी मान लेते हैं 2 टेस्ला है, यहाँ पे भी 2 टेस्ला, यहाँ सब कहीं हमारे पास क्या होगा, 2 टेस्ला ही होगा, क्लियर बात। तो जहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैट फील्ड होगा वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर, बोलिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगा, इस ए पॉइंट पे मान लेते हैं ए पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है ना, या पी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास पी पॉइंट है, ए पॉइंट और पी पॉइंट पे हमारे पास हमेशा मैट फील्ड, ये मान लेते हैं ए वी ए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बी पी। उस केस में वी ए और बी पी हमारे पास क्या होगा, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल। तो जहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म मैट फील्ड मिले वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है। तो वैसे हमारे पास वहाँ पे मैट फील्ड भी हमारे पास इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, अगर हम इसकी बात करें हमारे पास, तो ये यूनिफॉर्म मैट फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड है हमारे पास। ये जो दूसरा नंबर पॉइंट हमारे पास यूनिफॉर्म मैट फील्ड को बता रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड को बता रहा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास मान लेते हैं इस पॉइंट पे मुझे मैट फील्ड पता करना है ए पॉइंट पे, ये हमारे पास बी पॉइंट पे बताना है आपको, क्लियर ना। तो अगर इसमें टेंजेंट खींचेंगे हमारे पास इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे हमारे पास की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है भाई, अलग अलग है, और डायरेक्शन अलग हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट फील्ड भी हमारे पास चेंज होगा। जब डायरेक्शन चेंज होगी हमारे पास क्या चेंज होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास चेंज होगा। तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड। क्या बता रहा है ये, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपसे बोल पाऊंगा कि वी ए डज नॉट इक्वल टू बी बी, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू बी बी। यहाँ पे भी आप बताइए भाई, यहाँ पे मैट फील्ड की बात करें हमारे पास, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो बोलो यार, बोलो कैसे दिख रही है आपको मैट फील्ड लाइंस, तो बोलो ना नॉन यूनिफॉर्म। क्या हमारे पास ये भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड बता रहा है। क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं भाई, यहाँ पे मैट फील्ड ए पॉइंट पे हमारे पास मैट फील्ड, और यहाँ पे मैं पूछूं इस बी पॉइंट पे मैट फील्ड हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैट फील्ड एट पॉइंट ए डज नॉट इक्वल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पर। बात समझ गए।
तो जहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैट फील्ड मिलेगा वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होगी, या मैट फील्ड हमारे पास इक्वल होगा। तो जहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड होगी हमारे पास, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैट फील्ड मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास मैट फील्ड इक्वल भी नहीं होगा। बात समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए, अब न्यू हेडिंग हमारे पास क्या है भाई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या जानेंगे भाई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यहाँ से हमारे पास मेन चैप्टर स्टार्ट होता है डायरेक्शन का, ठीक है ना। अब पूरा हमारे पास डायरेक्शन का खेल है भाई। आपको मैंने बता दिया मैट फील्ड क्या होता है, मैट फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे मैट फील्ड लाइन्स हमने ऑब्जर्व किया। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो पूछ सकते हो भाई। यहाँ तक कोई डाउट, किस प्रकार से मैट फील्ड लाइन्स बनी, है ना, क्यों बनी, है ना, इसका रीज़न मैंने आपको दिया, है ना। कहाँ से हमारे पास मर्ज होती हैं, कहाँ से मर्ज होती हैं, वो सब मैंने आपको बताया। क्लियर बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अभी हमारे पास ये चीज़ हमने बात की भाई कि हमारे पास इस प्रकार से मैट फील्ड बन रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास डायरेक्शन की, किस प्रकार से हम मैट फील्ड की डायरेक्शन को पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैक्सवेल क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास एक लॉ आया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। डालो हेडिंग, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। इसको हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रू लॉ, ठीक है। चलिए, ये लॉ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान सुनना भाई, ठीक है। अब मैक्सवेल हमारे पास, देखिए मैक्सवेल हमारे पास अब चाहे 10th पढ़ें, चाहे 11th पढ़ें, चाहे 12th पढ़ें, सब कहीं हमारे पास एक काम आने वाला है, ठीक है ना। क्लियर। अब ध्यान सुनना भाई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हम क्यों लाए। सबसे पहली बात तो हमारे पास मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए। पहली चीज़ तो हमारे पास करंट गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए हमारे पास, करंट की डायरेक्शन हमारे पास गिवन हो, ठीक है ना, है ना। क्या गिवन हमारे पास, करंट की डायरेक्शन हमारे पास गिवन हो। करंट की डायरेक्शन हमारे पास अगर गिवन होगी हमारे पास, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, है ना, पता कर लेंगे, ठीक है। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। उससे पहले हमारे पास, अब डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हमारे पास फिजिक्स में कितनी डायरेक्शन पढ़ना हमको, 6 डायरेक्शन पढ़नी है। कितनी डायरेक्शन, 6 ओनली, ठीक है। ये हमारे पास सब जानते हैं आप लोग, ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये हमारे पास साउथ होता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। एक हमारे पास डायरेक्शन होती है हमारे पास जो कि इनटू द पेज जाएगी, ठीक है ना। एक डायरेक्शन हमारे पास जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, इनटू द पेज। उसको हम किससे नोट करते हैं, क्रॉस से। क्या बताता हमारे पास ये, इनटू द पेज। अब कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे तो पेज में तो बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, वो इनटू द पेज हमारे पास होगी, या इसको बोल सकते हैं इनवर्ड, ठीक है ना। और जब एक डायरेक्शन हमारे पास होती है आउट द पेज, ठीक है ना, एक हमारे पास जाएगी इनटू द पेज, एक डायरेक्शन हमारे पास जाएगी कहाँ पर, आउट द पेज, ठीक है। इसको हम डॉट से नोट करते हैं, किससे, डॉट से। ये हमारे पास होगा आउट द पेज। क्या होगा हमारे पास, ये आउट द पेज, इसको बोलते हैं आउटवर्ड। क्या बोलेंगे, आउटवर्ड बोलेंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो कितनी डायरेक्शन आपको जानना भी, 6 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनटू द पेज, आउट द पेज। ये इनवर्ड बोल दो या आउटवर्ड बोल दो। क्लियर बात समझ गए। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, ठीक है। अभी तक तो हमने किसकी 12 मिनट की बात की थी। हम बात करेंगे किसमें, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ये मान लेते हैं हमारे पास XY कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई करंट हमारे पास I फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है हमारे पास, कोई करंट I फ्लो कर रहा है। उसकी वजह से हमारे पास मैट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये किसके थ्रू हम बता पाएंगे, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। कैसे बताएंगे, मैक्सवेल ने कहा कि व्हेन वी इमेजिन करेंगे, ये नहीं करंट के वायर पकड़ ही लिए,
व्हेन वी इमेजिन, है ना, आवर राइट हैंड, ठीक है ना, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड, है ना, तो अपन इमेजिन करेंगे हमारे पास किसी करंट के कंडक्टर को हम, ठीक है ना, ग्रैब कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे सभी लोग ऐसे करें भाई, राइट हैंड पहन लीजिए, ठीक है। सपोज हमारे पास करंट की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में, कहाँ पे जा रही है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे भाई, जिस डायरेक्शन में करंट हमारे पास फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में अपना थंब की डायरेक्शन को, है ना, लाइन करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, थंब, और जो हमारे पास कर्ल्स फिंगर होंगी, ठीक है ना, जो हमारा फिंगर हमारे पास जहाँ पे, है ना, घूमेंगी वहाँ पे हमारे पास बताता है वो किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर में हमारे पास करंट फ्लो होता है उसको इमेजिन करेंगे हमारे पास कि राइट हैंड थंब रूल से हमने उसको ग्रैब किया भाई, ठीक है ना, तो थंब की डायरेक्शन होगी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो करंट की डायरेक्शन को, जो कर्ल्स फिंगर होंगी, ठीक है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, जो कर्ल्स फिंगर होंगी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सपोज हमारे पास करंट हमारे नीचे की तरफ में है ना, करंट हमारे पास कैसे फ्लो हो रहा है, साउथ डायरेक्शन में, तो इसको तो कैसे करेंगे भाई,